हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो फर्स्ट कोर्स है DEC 1 उसका हम लोगों ने यूनिट ब्लॉक 1 का यूनिट 1 जो था उसको 3 पार्ट्स में ऑलरेडी वीडियो करके हमने उसे हमारे चैनल पे अपलोड किया है। आज हम लोग उसके यूनिट 2 के उसके ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को आज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। एक छोटा बच्चा जैसे जैसे डेवलप होके बड़ा हो रहा है तो उसमें बेसिक बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बातें कितनी दूर तक की जा सकती हैं, उसका शुरुआत कहाँ हो सकता है, एंड कहाँ हो सकता है ना, किन किन चीज़ों को वो कवर करेगा, कि एक बच्चे के विकास में किन किन चीज़ों को हम लोग अंदर ला सकते हैं उसके अंदर। आप ऐसा सोचिए कि कोई एक भ्रूण जो है वो माता के भीतर है, माता के शरीर के भीतर है, तो यह क्या एक आश्चर्यजनक बात नहीं है कि एक सिंगल सेल, एक अकेला सेल, एक ही सेल जो है वो डेवलप होके एक पूरा एक बच्चा बन जाता है 9 महीने में माता के शरीर के भीतर। ठीक है, और ये जो बेबी बनता है उसके भीतर बहुत सारे लाइफ सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सांस लेने की उसके सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम है ना, उसके जो है नर्वस सिस्टम है, नर्व्स की उसकी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, उसकी हड्डियों का एक ढांचा है, उसका अपना सिस्टम है, और सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम उसके बॉडी में है ताकि वो सब उसे जीने में मदद कर सके। एक नया बच्चा है, उसे हम अगर टच करेंगे, उसे वो देख सकता है, उसे टच करने से उसे पता चलता है, वो अपना सर इधर उधर हिलाएगा, आप जिधर टच करेंगे वह देख सकता है, वह सूंघ सकता है, वह रोता भी है। ठीक है, तो जो है ये सारी जो उसको ये कैपेबिलिटी होती है, ये सब जो उसकी क्षमता होती है कि वह देख सके, टच को समझ सके, सूंघ सके, रोए, ये सब के सहारे ही वो जो है अपने आसपास के परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है। ये सब उसका जो कैपेसिटी, ये सब जो उसकी क्षमता है उसके कारण। ठीक है, इन सब के बावजूद, ये सब क्षमताएं उसको मिली है जन्म से, इन सब के बावजूद एक छोटा शिशु जो है वो डिपेंड करता है जो केयर गिवर है, मतलब जो उसकी देखभाल कर रहा है उसके ऊपर वह आश्रित रहता है कि वह देखभाल करने वाला उसका लालन पालन करेगा। उसके लिए वह आश्रित रहता है। जो बच्चा जो है वो अपने केयर गिवर, मतलब उसकी देखभाल करने के ऊपर जिस पे वह आश्रित रहता है, वह उस पे इन बातों के लिए आश्रित रहेगा कि वह देखभाल करने वाला उसे धीरे धीरे बैठना सिखाएगा, खड़ा होना सिखाएगा, चलना सिखाएगा। वह जो भी देखभाल करने वाला ये करने वाली होगी वह उसे खाना खिलाएगी, उसे कपड़े पहनाएगी, और उससे बातें कर करके वह शिशु जो है वह अपनी बातें, अपनी जो ज़रूरतें हैं वह उसे बता पाएगा। धीरे धीरे जो है बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वह इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, वह अपने काम सारे खुद करने लगेगा, और जो है और उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी। पहले शुरू में उसकी इच्छाएं क्या होंगी कि उसे खाना मिले, नींद मिले, यही उसकी इच्छाएं। थोड़े बड़े होने के बाद ठीक है, कपड़े मिले, खाना मिले, नींद हो, थोड़ा खेलना हो, ये उसकी इच्छाएं होंगी। फिर धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, वह जो छोटा बच्चा होगा या बच्ची होगी वह कई सारे अपने मित्र बनाएंगी, है ना, उन सब के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लेगी, मित्रों के साथ खेलेगी, डांस करेगी, जो भी करेगी। ठीक है, और घर के कामों में मदद भी करेगी। वह बच्ची जो है धीरे धीरे जो है वो बच्ची बड़े हो सकता है कि घर में जो इनकम आ रही है उसमें भी बढ़ोतरी कर पाए, है ना, घर के इनकम में भी बढ़ोतरी कर पाए। वह ऐसे कुछ नौकरी करे कि घर के बिजनेस में साथ दे, जैसे कि वह इनकम में बढ़ोतरी कर पाए। ठीक है, वह एक वोकेशन लेगी, मतलब वह सोचेगी कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है ना,
वह पढ़ाई करेगी और उसके लिए वह कोर्स लेगी, उसके लिए तैयारी करेगी, वह स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, अपने एक कि उसे आगे जीवन में क्या करना है उसकी तैयारी करती चली जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है वह बच्ची जो है बड़ी होकर एक एडल्ट में चेंज हो जाएगी, एक वयस्क इंसान में वो चेंज हो जाएगी, जो कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा, जिससे अब पैसे के लिए अपने माता पिता के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, हाँ, जिसका विवाह हो जाएगा और उसके बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो एक सिंगल सेल, एक अकेला सेल वाला जो एक छोटा सा भ्रूण था, वह इतना बड़ा हो गया कि अब वह एक मैच्योर वयस्क इंसान बन गया है और एक नागरिक भी बन गया है, ठीक है। तो आप जैसे इंसान है वह आपको कैसे बनाता है? ऐसा कैसे है कि आपके जो भाई बहन है वह आपसे अलग हैं? सिर्फ वो आपसे देखने में ही अलग नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव विचार सब अलग है। हाँ, ऐसा क्यों है कि कोई एक बच्चा जो है वो अपने पड़ोस में बहुत ही पॉपुलर है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जबकि और एक कोई बच्चा है वो उसको अकेले खेलना ही अच्छा लगता है? ऐसी क्या बात है कि कोई एक बच्चा जो है वो अपने ग्रुप में लीडर बन जाता है, नेता के जैसा वो काम करता है, ग्रुप को डायरेक्ट करता है कि क्या क्या करना है, जबकि दूसरा बच्चा कमज़ोर सा, डरा हुआ सा रहता है और अक्सर वो टीचर के आसपास ही रहता है, वह ग्रुप में आगे बढ़ के लीडर के जैसा काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या सारे बच्चे जो हैं सेम टाइम में जब वो बड़े हो रहे तो सेम ही टाइम में सब लोग में क्षमताएं आएंगी और सब लोग स्किल डेवलप करेंगे, मतलब कि अपने भीतर गुण डेवलप कर पाएंगे और क्षमताएं भी अपने भीतर सेम एक ही समय में डेवलप कर पाएंगे? क्या डेवलपमेंट का कोई पैटर्न होता है क्या? विकास का कोई एक सही सीक्वेंस होता है क्या, कि जिससे कि हम लोग एक ऐसा विकास का सीक्वेंस होता है कि जिससे हम लोग ये आशा करें कि एक 3 साल का बच्चा जो है वो 5 साल के बच्चे से बिल्कुल अलग होगा? हाँ, तो ये सारी जो बातें हैं ये सभी हम लोग बाल विकास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है बाल विकास का, हाँ, वो इस चीज़ से, ये जो सब्जेक्ट है बाल विकास का, वह यह बताता है कि किस तरह एक बच्चे का बिहेवियर, उसका व्यवहार समय के साथ बदलता है और वैसा क्यों होता है, ठीक है। ये बाल विकास सब्जेक्ट जो है वो ये टारगेट करता है, उसका ये ही एम है, हाँ, ये उसका यही लक्ष्य है कि वह बताए कि बच्चे का विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, ठीक है, और सामाजिक विकास है, भाषा का विकास है, उसकी बुद्धि का विकास है, हाँ, ये सब कुछ अलग अलग एरिया में विकास होता रहता है एक बच्चे का, ठीक है। और जो है बच्चे के जो भी बचपन के अनुभव होते हैं वो उसकी सोच पे असर डालते हैं और बड़े होने के बाद, वयस्क इंसान होने के बाद उसका बिहेवियर क्या होगा उस पर भी असर डालते हैं। यानी बचपन के अनुभव बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो एक जो है, अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग एक बाल विकास के छात्र के रूप में हम लोग यह पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग यह जानेंगे कि जो है एक बच्चा जो है उसका विकास कैसे हो रहा है, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है और उसका व्यवहार कैसा हो रहा है कि जो उसके पूरे जीवन पर असर डाल रहा है, ठीक है। तो पर है कि हम लोग जो है ये डीईसी पढ़ रहे हैं तो बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चे के बारे में हम लोग बातें ज़्यादा करेंगे। अब है 2 बातें हैं, है ना, विकास और ग्रोथ, है ना, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, 2 बातें हैं। अब ये डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है तो दोनों ही विकास, पर दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है कि शारीरिक बदलाव जो हो रहे हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके सोचने की क्षमता में जो बदलाव हो रहे हैं, और सामाजिक और जो है संवेदना वाला उसका जो व्यवहार है, समाज के साथ व्यवहार और उसकी अपनी संवेदना वाला व्यवहार, उसके अपनी फीलिंग्स जो है, ठीक है, वो सब में भी बदलाव हो रहा है, तो इसे हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे। किसे कह रहे हैं? शारीरिक विकास को, ठीक है, उसके सोचने का विकास जो हो रहा है, उसकी सोच का विकास हो रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है कि समाज में वो किस तरह दूसरों के साथ बिहेवियर मेंटेन करे, और उसका इमोशनल विकास हो रहा है, यानी उसकी संवेदनात्मक विकास हो रहा है, उसके फीलिंग्स में अलग अलग चेंजेस आ रहा है, ठीक है।
तो क्या ये सारे विकास को हम लोग, ये सारे बदलाव को डेवलपमेंट कह सकते हैं? चलिए आगे हम लोग एक उदाहरण के थ्रू ये समझते हैं कि इन सारे बदलाव को हम लोग डेवलपमेंट कह सकते हैं कि नहीं। जब एक 3 मास का बच्चा है और उसे भूख लगती है तो वह रोने लगता है, ठीक है। और जब एक बार उसे हम लोग खिला देंगे, उसे खाना दे दिया जाएगा, तो क्या होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। अब वह नहीं रो रहा होता है और पूरा शांत हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, छोटे ही समय में हम लोगों ने देखा उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। उसको जो ज़रूरत थी चीज़ें वो उसे मिल गई और तुरंत उसका व्यवहार बदल गया। तो ऐसे छोटे समय में जो व्यवहार में बदलाव होगा वो ही डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में जो बिहेवियरल चेंज होगा यानी व्यवहार में बदलाव होगा वह डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब जो यह टर्म है डेवलपमेंट, यह जो एक डेवलपमेंट बात है, वो उससे ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी मनुष्य में उसके जो है शारीरिक चेंज कैसे हो रहा है और उसके बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, और पूरा एक ऑर्डर में होता है ना। शारीरिक चेंज जैसे होना चाहिए वैसे होता जाता है, बिहेवियर में चेंज भी जैसे होना चाहिए वैसा होता जाता है, और थोड़े समय तक वो बिहेवियर उसका रहेगा, वो व्यवहार थोड़े समय तक रहेगा। शारीरिक बच्चा जैसे इतना लंबा हो गया तो कुछ समय तक वो इतना लंबा रहेगा, फिर कुछ समय के बाद उससे ज़्यादा लंबा होगा। तो ये सब जो है, ये विकास जो है वो थोड़े समय तक उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं बच्चे में, उसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और लॉन्ग लास्टिंग। प्रोग्रेसिव है कि जो आगे आगे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, प्रगति करते ही जा रहा है, वह प्रोग्रेसिव है। ऑर्डरली जो पूरा सीक्वेंस को मान रहा है कि हाँ जैसे होना चाहिए। पहले जो है उसके जो है 2 तरीके का विकास होता है। मिडिल ऑफ द बॉडी से ये जो हाथ वाथ के फिंगर्स हैं, पैर के फिंगर्स हैं, वो सब लंबे होते जाएंगे। सर से लेके पाँव का विकास होता है ना, तो जैसा सीक्वेंस है उसको वह फॉलो करता है। और जो है तो ये ऑर्डरली विकास है। और लॉन्ग लास्टिंग मैंने ऐसा विकास जो काफ़ी समय तक वैसा ही रहता है उसके साथ, जैसे कि उसका जैसा चेहरा है वो काफ़ी समय तक वैसा ही चेहरा रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेसिव विकास की बात करेंगे। तो जो प्रगति करते जा रहा है जो विकास, ठीक है, वो वैसे बदलाव को कह रहा है जिसमें कि बच्चा नया नया स्किल सीख रहा है और नई नई क्षमताएं उसके भीतर आ रही हैं। और जो ये नई क्षमताएं हैं ये थोड़ी ज़्यादा जटिल क्षमताएं हैं, ज़्यादा सूक्ष्म क्षमताएं हैं, और पहले से जो क्षमताएं उसके पास थी उससे ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट क्षमताएं हैं। जैसे कि हम बोलेंगे एक बच्चा जो है पहले जो वो खाना खाता था तो खाना उसके ड्रेस पे गिर जाता था। अब वह धीरे धीरे उसने चम्मच पकड़ना सीख लिया और वह बेहतर तरीके से खाना खा रहा है। तो ये क्या होगा, यह एक प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है। इसमें क्या है कि उसने यह स्किल डेवलप किया, उसने यह तरीका जान लिया कि मुझे किस तरीके से खाना खाना है, ठीक है। तो अब उसने जटिल बातें भी सीख ली कि किस तरीके से पकड़ के चम्मच को मुझे सही तरीके से खाना है। तो ये जो प्रोग्रेसिव विकास है वो ज़्यादा जटिल होता है, ज़्यादा सूक्ष्म होता है, और उसके पहले जो विकास हुआ था उससे ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग और एक उदाहरण देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वह पहले ज़मीन में रेंगता हुआ चल रहा है ना, घुटनों के बल चलता रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वह उठकर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसी तरह भाषा में हम देखेंगे पहले वो बैबल करता रहता है, मतलब माँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलता रहता है, ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, पर धीरे धीरे जैसे से 2 वर्ष का होने लगता है वो सही सही बातें भी बोलना शुरू कर देता है, पूरा पूरा वाक्य भी बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब है कि उसे चलने के लिए क्या चाहिए। तो हम लोग जो ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है ना, ये प्रोग्रेसिव विकास है कि पहले से बेहतर, पहले वो खड़ा होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, तो प्रोग्रेसिव विकास हो रहा है, ठीक है। चलने के लिए बच्चे को चाहिए कि वह पहले पूरा सीधा खड़ा होना सीख पाए, ठीक है। फिर वह एक पैर को रखे, फिर दूसरे पैर को रखने के लिए बैलेंस बनाना सीख पाए, दोनों पैरों पे बैलेंस बना के वह कैसे चल पाए। हाँ, इसके लिए क्या ज़रूरत है कि उसकी मांसपेशियाँ जो हैं वह एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट करे, है ना। मांसपेशियाँ एक दूसरों को मदद करे उसे अच्छी तरह से चलने के लिए और बैलेंस बना के चलने के लिए। जबकि रेंगने के लिए
मांसपेशियाँ मदद कर रही थी, पर इतनी ज़्यादा मांसपेशियों की ज़रूरत नहीं थी रेंगने के लिए, ठीक है। पर अब उसे खड़े होने के बाद बैलेंस बनाने के लिए अब ज़्यादा उसको मांसपेशियों में ज़्यादा मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसकी मांसपेशियों को एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, मसल्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जितना कि रेंगने में करना नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और सच में चलना ज़्यादा अच्छा काम है, रेंगने से ज़्यादा बेहतर काम है चलना। क्यों? क्योंकि जो है जब वह चलता है तो उसके हाथ फ्री हो जाते हैं। रेंगते समय तो उसे हाथ ज़मीन में रखना पड़ता है, जब वह चल रहा है उसके हाथ फ्री हो जाते हैं, तो वह उन हाथों से दूसरा काम भी कर सकता है, चलते चलते वह कुछ सामान भी पकड़ के ले जा सकता है। और अब जब वह खड़े होकर चल रहा है तो उसका जो देखने की उसका जो रेंज है वह भी बदल गया। अब वह काफ़ी दूर तक देख पा रहा है, जैसा कि रेंगते समय वह देख नहीं पा रहा था, ठीक है। उसी तरह से जब वह बातें कर रहा है, पहले तो वह अगड़म ऐसे से बोल रहा था, फिर वह तुतला तुतला के बोलना उसने सीखा, फिर धीरे धीरे पूरा वाक्य बोलना उसने सीख लिया, है ना। बैबलिंग करने के बाद उसने बातें करना सीख लिया। तो ये जो बातें करना है वो उसके लिए ज़्यादा जटिल था, पर उसने यह जटिल काम सीख लिया और अब वह बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे के साथ बात कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, ये है प्रोग्रेसिव विकास की बात हो रही है इसमें, कि कैसे जटिल काम वह कर पा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है उसका। अब हम लोगों ने 3 बातें कही थी, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव की तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह उसके पहले के काम से बेहतर वह कर रहा है, पहले रेंग रहा था ज़मीन में, अब खड़ा हो पा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग यह भी जान पाए कि किस तरह जो है सिंपल कामों से वह जटिल काम करने लगता है। अब ऑर्डरली का मतलब यहाँ पे है कि जो उसका विकास हो रहा है उसमें एक ऑर्डर है विकास में, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे विकास हो जा रहा है, उसमें ऑर्डर है ना। हर विकास जो है वह पहले विकास के ऊपर ही बनता है, यानी पहले जो उसका विकास हुआ उसी की मदद लेके आगे का उसका विकास होगा। और ऐसा नहीं है कि पहला वाला विकास पहले हो जाएगा, बाद वाला विकास बाद में होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक ऑर्डर फॉलो होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बस खड़ा होकर सीधे चलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा रेंगने वाला उसका स्टेप जरूर आएगा कि वो ज़मीन में घुटनों के बल चल रहा है, वह स्टेप उसका ज़रूर आएगा उसके विकास में, उसके बाद ही वो खड़े होकर चलना सीख पाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ऑर्डर होता है ना, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। चलने के बाद जब वो चलने में पूरा स्ट्रांग हो जाएगा तो वह दौड़ना भी सीख जाएगा। हाँ, इसी तरह जो है एक जो वयस्क इंसान होता है, एडल्ट होता है, वह जो है जितनी भी उसके जीवन में जटिल हालात आए वह उनको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाता है। क्यों हैंडल कर पाता है? क्योंकि वह जब बचपना था उसमें, जब वह छोटा था तो वह जो है सरल कार्य हैंडल करना उसने सीखा था कि सिंपल काम उसे कैसे हैंडल करना है। जब वह धीरे धीरे सीखता गया सिंपल काम हैंडल करना, तब जाकर वह बड़ा होकर जटिल काम को भी हैंडल कर पा रहा है ना। यानी कि बच्चा सीधा जटिल काम को हैंडल नहीं कर पाएगा, पहले वो सिंपल काम करेगा, फिर जाके वो जटिल काम पे आ पाएगा, जब जटिल हालातों का सामना कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो क्षमता होती है कि एक वयस्क इंसान जो है, एक एडल्ट जो है, उसमें यह क्षमता होती है कि वह डिसीज़न ले सके, वह निर्णय ले सके। वो उससे कैसे आता है? जब वह उसका बचपन था, बचपन में जब वह खेलता था उस समय वह यह निर्णय लेता था कि कौन सा गेम खेलना है ना, या क्या खेलना है कि नहीं, या कौन सी बुक पढ़नी, ये सब छोटे छोटे निर्णय वह अपने बचपनों में लेता रहता था, बचपन के समय में, ठीक है। इस तरह निर्णय लेते लेते वह सीख गया कैसे निर्णय लेना चाहिए, और इस तरह बड़े होने के बाद वह बड़ा निर्णय ले सक रहा था अपने जीवन में, ठीक है। तो यानी कि डेवलपमेंट जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है एक मनुष्य जो है वह सीखता है कि कैसे मुझे अपने जीवन को चलाना है अच्छी तरीके से, और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा आरामदेह तरीके से कैसे अपने जीवन को, अपने आप को और अपने जीवन को चलाना है, ठीक है। तो ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, यह ऐसी ही प्रक्रिया है। अब आप समझ गए ना डेवलपमेंट क्या है।
प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी समय तक रहता है ना। और उसमें क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स टास्क की ओर जाते हैं, है ना, साधारण से जटिल कामों की तरफ जाते हैं। तो ये सब था डेवलपमेंट की बातें मैंने की। अब मैं ग्रोथ की बातें करूँगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। अगर ग्रोथ की बात करें तो वो बताता है कि मेनली वह बताता है कि शारीरिक विकास क्या हो रहा है शरीर में, है ना, शरीर का अपना शारीरिक विकास क्या हो रहा है, साइज़ में चेंजेस हो रहा है मनुष्य के, है ना, उसका वेट बढ़ रहा है, वजन उसका बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी बॉडी के बाहर के तो हाथ पैर लंबे हो रहे हैं हमको दिख रहा है, पर बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है, चाहे वो हृदय है, फेफड़े हैं, पेट है, वो सब भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लिवर है जो है, तो उसके इंटरनल ऑर्गन भी बढ़ रहे हैं और बाहर से भी उसका वजन भी बढ़ रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। यानी कि एक तरह से बोलेंगे कि ग्रोथ ज़्यादातर शारीरिक विकास पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है। ग्रोथ जो है वह क्वांटिटेटिव चेंज को रेफ़र करता है, यानी ऐसे बदलाव को वह रेफ़र करता है ग्रोथ जिसे हम माप सकते हैं, है ना, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा बदलाव जैसे सोच में बदलाव हो जो हुआ, उसे तो हम नहीं माप सकते, है ना, तो वो डेवलपमेंट था। पर हाइट में बदलाव हुआ, उसे हम टेप की मदद से, है ना, मेजरिंग टेप की मदद से माप पाएंगे कि हाइट में कितनी बदलाव हुआ है। यानी कि ग्रोथ ऐसा क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब कि अमाउंट में चेंज हो रहा है, मात्रा में चेंज हो रहा है। ग्रोथ ऐसा है कि मात्रा में चेंज हो रहा है और उस मात्रा के बदलाव को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, टेप से हम लोग मात्रा के बदलाव को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं कि वज़न में चेंज हुआ कि हाइट में चेंज हुआ, ठीक है। पर है कि क्या हम लोग सिर्फ साइज़ में बढ़ते हैं कि पहले हमको छोटे जो हम बच्चे थे छोटे कपड़े अटते थे, बड़े हुए तो बड़े कपड़े अटे क्योंकि हम लंबे हो गए। तो है कि अगर सिर्फ हमारे बॉडी में साइज़ में बदलाव आ रहा है, पहले हम 2 फीट के थे, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट के होते गए, इसी तरह हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सब हैं, अंग सब, वो भी बड़े बड़े होते गए, हृदय बड़ा हो गया हमारा, है ना, और जो है हमारा पेट बड़ा हो गया। सिर्फ क्या इसी को हम लोग कहेंगे ग्रोथ? अगर ऐसी बात है तो एक जन्म लिया हुआ बच्चा जो है 20 साल बाद सिर्फ उसके साइज़ ग्रोथ हो जाएगी, हाँ, और वो हम लोग बोलेंगे कि अभी भी यह बेबी ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसके मानसिक विकास की बात नहीं करें। हम लोग बोलेंगे ये भी एक बेबी ही है, पर बिगर बेबी है, बड़ा बेबी है, बड़ा शिशु है, 20 साल का बड़ा शिशु है, हम लोग ऐसा बोलेंगे। पहले छोटा शिशु था, अब बड़ा शिशु है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ साइज़ में विकास नहीं होता है, सिर्फ साइज़ में ग्रोथ चेंज नहीं होता है, हाँ, बॉडी के अपने फॉर्म में तो चेंज होता है, आकार में तो बदलाव होता है। उसी तरह जो बॉडी के जो पार्ट्स है, बॉडी के जो अंग है, उनके आकार में तो बदलाव होगा ही, साथ ही उनके काम करने का जो उनकी प्रक्रिया है वो भी और जटिल होती जाएगी, ठीक है। उनके बॉडी पार्ट और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, उनके बॉडी पार्ट के काम करने का तरीका जटिल होता जाएगा, है ना। उसके सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी और वह सामाजिक स्किल्स भी डेवलप करेगा कि समाज में किस तरह से सबके साथ बिहेवियर करना है, व्यवहार करना, ये सब भी उसमें बदलाव होगा। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि सिर्फ हम बढ़ते नहीं जाते हैं, हम लोग विकास भी होता है हमारा, है ना, सिर्फ हम लोग आकार में बढ़ते नहीं जाते हैं बल्कि हमारा विकास भी होता है। विकास का मतलब हमारे सोच में बदलाव होता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन करने में भी चेंजेस आता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें भी चेंज होता है, ज़्यादा जटिल वह काम करने लगते हैं, हमारी सोच प्रक्रिया बदलती हैं, ठीक है, हमारी सामाजिक चेतनाएं जो हैं, सामाजिक विकास भी हमारा होता है। तो आप समझ गए ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही दो चेंज मतलब कि डिफरेंस है, ठीक है। डेवलपमेंट जब हम बोलेंगे, विकास बोलेंगे, तो यानी कि वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज है, ठीक है। उसमें मात्रा में भी बदलाव आ रहा है, शरीर के आकार विकार में भी बदलाव आ रहा है और क्वालिटी में भी बदलाव आ रहा है। पहले एक बच्चा
जो कुछ सोचता था अब उससे ज़्यादा जटिल बातों के बारे में वह सोच पा रहा है, निर्णय लेने में भी उसमें बदलाव आ रहा है। यानी कि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, मात्रा में भी बदलाव हो रहा है और क्वालिटी, कितना क्वालिटी विकास भी हो रहा है कि वह बेहतर इंसान बनता जा रहा है, बेहतर सोच रख रहा है, ज़्यादा बड़े बड़े निर्णय ले पा रहा है। यानी कि सिर्फ जो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है, मनुष्य के स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंज नहीं हो रहा है, ढांचे में सिर्फ चेंज नहीं हो रहा है, मनुष्य किस तरह से जीवन अपना चला रहा है उसमें भी बदलाव आ रहा है, उसका शरीर किस तरह से काम कर रहा है उसमें भी बदलाव आ रहा है। यानी कि अगर हम बोलेंगे डेवलपमेंट को हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे कि वो ऑर्डरली होता है, एक ऑर्डर में बढ़ता जाता है और उसमें जब वो जो बदलाव है वो काफ़ी समय तक बने रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। उसमें शारीरिक बदलाव भी आता है और जो है हम लोग के जो न्यूरोलॉजी है, मैं कहने का मतलब हमारे जो ये नसें तो नहीं कहनी चाहिए, हमारे जो नाड़ियाँ हैं उनमें भी बदलाव आ रहा है, उनके स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ रहा है, हमारे सोचने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। हम एक कोई जो है उसके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। कब से? उसके जीवन से लेकर उसके अंत तक। यानी डेवलपमेंट जीवन के ख़त्म होने तक चलता रहता है। हर समय सोच प्रक्रिया में बदलाव आता रहता है, सोच प्रक्रिया बेहतर होती जाती है। डेवलपमेंट मनुष्य के जीवन से एंड तक होता रहता है। पर ग्रोथ जो है, ग्रोथ इस डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है जिसमें कि आकार में बदलाव हो रहा है। ग्रोथ सिर्फ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, जबकि डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मनुष्य के जीवन से उसके मरने तक हो रही है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे हम जब बड़े हो गए, 22-23 साल के हो गए, उसके बाद अब हमारे शरीर में बदलाव नहीं पता चलता है कि हमारी हाइट बढ़ रही है कि नहीं, ये सब कुछ पता नहीं चलता है। स्किन भी काफ़ी समय तक एक जैसा ही दिखता है, एक ही एज के हम दिखते रहते हैं। पर उस समय भी हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मानसिक विकास होता जा रहा है। जैसे जैसे हमें जीवन के अलग अलग अनुभव हो रहे हैं तो हमारा मानसिक विकास भी हो रहा है, हमारी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। तो जब एक किशोरावस्था पहुंच जाएंगे उसके बाद शारीरिक विकास रुकने सा लगता है ना, उतना ज़्यादा विकास नहीं होता है। पर डेवलपमेंट जो है वह कभी नहीं रुकता। मनुष्य के जीवन के शुरुआत से लेकर उसके अंत तक डेवलपमेंट होता रहेगा। इसका मतलब डेवलपमेंट जो है सोच की जटिलता में बदलाव है, सामाजिक स्किल डेवलप करने में बदलाव है कि समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से काम करना है, उसमें बदलाव है। और भाषा में भी बदलाव है कि भाषा को हम किस तरह से उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा खाली 1-2 सेंटेंस बोल पाता है क्योंकि उसे ज़्यादा भाषा के शब्दों का पता नहीं रहता है। पर जैसे जैसे जब हम जितने बड़े हो जाते हैं हमारे पास भाषा का ज्ञान बढ़ता जाता है। उस भाषा के बारे में हम बहुत सारे शब्द जान पाते हैं और उनको हम बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोग को पूरा बताया कि किस तरह डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में बदलाव अलग है दो चीज़ें। डेवलपमेंट और ग्रोथ किस तरह दो चीज़ें अलग अलग हैं।